आइए आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, ठीक ना। संख्या पद्धति का पूरा हम देखेंगे कि संख्या पद्धति में संख्याएं कितनी तरह की होती है, यानी संख्या के बारे में आज हम सीखेंगे। 1 to Z यानी सारे संख्या के बारे में आज हम सीख लेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम पूरी संख्याओं को आपको समझाएंगे कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। ये सारी संख्याओं को हम आपके लिए बड़ा ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप पूरा देखिएगा। तो आज के बाद आपको संख्या पद्धति यानी किसी भी संख्या को समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले संख्या आपको सिखाते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम सीखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। चलिए, तो एक नंबर है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक ना। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो इसको सीख लेते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। वस्तुओं की गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। वस्तुओं की गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। वस्तुओं की गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक ना। जैसे कोई भी वस्तु है उसको हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो बोलते हैं वस्तु गिनती। यानी कहने का मतलब यहां से आप अनंत तक जा सकते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि वस्तुओं की गिनती की जो संख्या होती है ना, यानी वस्तुओं की गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो वस्तु को जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं ना, 1 से करते हैं, तो 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया, ये प्राकृत संख्या हो गया। अंग्रेजी में इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। अब आते हैं प्राकृत संख्या। यदि आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, परिभाषा याद कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा नंबर आपको सिखाते हैं प्राकृत संख्या के बाद। चलिए अब लेके आते हैं आपके लिए हम पूर्ण संख्या, ठीक ना। दूसरा नंबर आपके लिए पूर्ण संख्या लेके आते हैं। चलिए, ठीक ना। आज के वीडियो में पूरी तरह से संख्या को सिखा दिया जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको सारे संख्या के विषय में पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर है, 2 नंबर ले लेते हैं, जिसमें आपको सिखाते हैं हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, ठीक ना। होल नंबर किसे कहते हैं, तो इसको सीख लेते हैं होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या, चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है कि जब प्राकृत संख्या में यानी प्राकृत संख्या में जीरो लगाकर लिखी गई संख्या, जीरो लगाकर लिखी गई संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया, जैसे में देख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्राकृत संख्या है ना, उसमें आप जीरो लगाकर लिखते हैं ना गिनती, फिर से यानी प्राकृत संख्या में जीरो लगा के आप लिखते हैं तो पूर्ण संख्या कहला जाती है। जैसे देखिए जीरो लगा दिए, अब 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते रहिए। तो ऐसी संख्याएं जो है ना, जिसमें देखिए है तो नेचुरल नंबर ही, प्राकृत संख्या ही, लेकिन जीरो से चालू कर दिया ना, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अंग्रेजी में इसको होल नंबर बोलते हैं। इसको सूचित करने के लिए W का यूज करते हैं, ठीक ना। नेचुरल नंबर को सूचित करने के लिए उसमें N का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर संख्या सीखते हैं। तीसरा नंबर में आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर संख्या देख लेते हैं क्या सीखना अपना लोग को। तीसरा नंबर में अपना लोग सीखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवेन नंबर किसे कहते हैं। तो आइए तीसरा नंबर में हम आपको सिखाते हैं इवेन नंबर किसे कहते हैं।
यानी सम संख्या। चलिए 3 नंबर डिफाइन कर देते हैं आपके लिए, इवेन नंबर, ठीक ना, इवेन नंबर डिफाइन कर देते हैं। तो ये रहा सम संख्या, सम संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर, EVEN, इवेन NUMBER नंबर, ठीक ना, इवेन नंबर यानी सम संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में दिक्कत हो तो दोनों देखिए। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या का मतलब हुआ, यदि आप पहला वाला प्राकृत संख्या अच्छी तरह से समझ गए ना, वस्तुओं की गिनती की संख्या को, तो सब आसानी से समझ जाएगा। उसमें क्या होगा, प्राकृत संख्या जो है ना, उसी में जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, वो सम संख्या कहला जाता है। जैसे देखिए यहां समझ लेते परिभाषा से, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, तो देखिए आप पहले तो देख चुके हैं ना कि प्राकृत संख्या क्या है। चलिए प्राकृत संख्या, यदि आप देखिए प्राकृत संख्या लिख लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखिए ना। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, इसका परिभाषा क्या कहता है, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 इसमें होता है 2 से भागा दीजिए, तो 2 से कौन कटेगा, पूरा पूरा, एक तो पूरा कटेगा नहीं, 2 से 2 में भागा दीजिएगा, ये कट जाएगा। 3 में पूरा पूरा कटेगा, 4 2 के टेबल में आ जाएगा। इन 2 के टेबल में समझ लीजिए, अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो आसान भाषा में समझिए, 2 के टेबल में जो आ जाए, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो ऐसा संख्या है ना जो 2 के टेबल में आ जाता है, 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है ना, शेष पर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट डॉट, यानी 12 14 16 18 20 22 सब होगा। यानी कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा ना कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ये नहीं कि 2 से भाग दे ना तो उसके शेषफल कुछ बचे, कुछ शेषफल बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ शेषफल नहीं बच रहा है ना तो सम संख्या हो जाएगा। अगर शेषफल बच रहा है तो वो आगे हम सिखाएंगे अभी आपको चौथा नंबर में कि विषम संख्या हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इसमें नोट में, जो इसका व्यापक रूप होता है ना, इसमें एक चीज का ध्यान आप रख सकते हैं, एक चीज और करके, इसको आपको नोट करके नीचे लिखा देते हैं, नोट करके। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं कि सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, 2m होता है, ठीक ना। जहां m पूर्णांक संख्या है, जहां m पूर्णांक संख्या है, यानी सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। 2m, m की जगह p बोल दीजिए, p की जगह n बोल दीजिए। यहाँ ये नहीं करा कि m ही होगा, n भी हो सकता है, p भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो भी होगा वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो इसी सम संख्या का व्यापक रूप जो है, यानी सम संख्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग एक फॉर्म के रूप में, जैसे देखिए ये जो है ना 1 2 4 6 8 10, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कहता है कि इसको मान लीजिए 2m के रूप में, यानी इसका रूप क्या होता है 2m। 2m का कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको भी डिफाइन करके अच्छी तरह समझाते हैं। इसका रूप हुआ 2m का मतलब हुआ कि अगर प्राकृत संख्या आप 1 से दीजिएगा ना, अथी पूर्णांक संख्या 1 बैठाइएगा तो 2 मिल जाएगा, पूर्णांक संख्या यदि 2 बैठाइएगा ना तो 4 मिल जाएगा, पूर्णांक संख्या यदि 3 बैठाएगा m की जगह बैठा लीजिए तो क्या आएगा, 6 आ गया। सारे के सारे सम संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। m की जगह आपको बार बार बताना चाहेंगे कि m की जगह 2n भी हो सकता है, 2p हो सकता है, 2x हो सकता है, 2y हो सकता है। हाँ, लेकिन ये कंडीशन ये वाला इंपॉर्टेंट रखता है कि जहां m क्या है तो पूर्णांक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी धन पूर्णांक, इन्हें ऋण में डाल दीजिएगा, ऐसे ऋण कहिए या धन कहिए, सम संख्या तो होगा। यानी सम संख्या का मतलब धन और ऋण का बात नहीं कर सकते। यहाँ बस इतना हम बात करना चाहेंगे आपके कि सम संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या रखिए, अच्छी बात है। वैसे माइनस में भी है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपके लिए लेके आते हैं चौथा नंबर, जो हम सीखेंगे विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर को। चलिए चौथा नंबर सीख लेते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए विषम संख्या, इसका परिभाषा लेके आते हैं आपके लिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। बस इस एक ही वीडियो में आपके लिए सारे चीज क्लियर हो जाएगा। प्राकृत हो, पूर्ण हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, भिन्न हो, परिमेय हो, सारे हम आज आपको सिखाएंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आप उसको सीख लें, पूरे संख्या के बारे में भी जानकारी आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा, शुरू से अंत तक करना होगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो लगातार चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए चौथा नंबर लेके आते हैं आपके लिए, जो कहता है विषम संख्या, ठीक ना। विषम संख्या आपको सिखाते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, ये रहा आपका विषम, ये रहा आपका संख्या, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ओड नंबर, ठीक ना, ओड नंबर। चलिए ओड नंबर, अब हम आपको यहां सिखाएंगे कि ओड नंबर यानी विषम संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको इसका डिफिनेशन दिखाते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि जो प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या को आप याद रखिए, जो वस्तुओं की गिनती की संख्या है, बस उसको याद रखिए, सब आप अपने आप डिफाइन हो जाएगा। तो विषम संख्या जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या ही है, लेकिन जो 2 से भागा दीजिएगा ना तो पूरा पूरा कटेगा ना, शेषफल बच जाएगा। जिसमें शेषफल बच जाए ना वो कोची हो गया, तो वो हो गया विषम संख्या। चलिए तो दिखाते हैं कैसे, परिभाषा पहले लिखा देते। तो वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। हाँ, आप यहां चाहिएगा तो व्यापक रूप जो लिख रहे हैं तो उसके यहीं पे लिख दीजिएगा तो और अच्छा है, यहीं पे पैराग्राफ चेंज करके यहीं पे लिख दीजिएगा डिफिनेशन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है, 2m-1 होता है, जहां m धन पूर्णांक संख्या, जहां m धन, या धन लिखिए मत लीजिए, बस लिखिए जहां m पूर्णांक संख्या हो, जहां m पूर्णांक संख्या, सबसे बढ़िया जहां m पूर्णांक संख्या, ठीक ना। चलिए तो यहां तक सीख रहे हैं। अभी हम विषम संख्या का परिभाषा आपको सिखा रहे हैं ओड नंबर का, जो कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से पूरा नहीं कटता है, ठीक ना, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है, जहां m आपका पूर्णांक संख्या होगा। तो चलिए इसको डिफाइन करके थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं इधर, कि कैसे हम कह सकते हैं कि 2m-1 जो है विषम संख्या का रूप है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए आपको हम समझाते हैं ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सब चीज सबको याद रहता है, ये सब चीज जो है आसान भाषा में याद रखता है, यहाँ पे टेक्निकल भाषा आ जाता है, यही समझना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम आसान करेंगे आज आपके लिए, ठीक ना। ऐसे ऐसे टर्मों के लिए हम आपके लिए बड़ा ही आसान भाषा में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इसी टर्म के लिए हम आसान करने के लिए आपको समझाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए आप बोले ना कि 2m-1, सब चीज समझ में आ जाता है, अरे चलो जो 2 से पूर्णता नहीं कटता उसको विषम संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे 2m-1 का कंसेप्ट, कभी 2n-1 का कंसेप्ट, कभी 2p-1 का कंसेप्ट, कभी 2y-1 का कंसेप्ट, अरे ये है क्या, तो इसको समझाते हैं। यहाँ पे पहले ये बोल दिया जाता है ना कि आपका क्या पूर्णांक संख्या है, m क्या है, तो पूर्णांक संख्या, ध्यान दीजिएगा m आपका पूर्णांक संख्या, इसको ध्यान में रखिए। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको आप ध्यान में रखते तो जो टेबल आ रहा है ना, जैसे मैं अभी हम टेबल आपको लिखा है ना, जैसे में देखिए यहाँ अगर हम टेबल लिखा दे इसका कि कौन कौन होगा, तो देखिएगा इसमें हो जाता है सबसे पहला 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। यानी कैसे हम कह सकते हैं कि होगा, तो सुनिए ना यहाँ, तो यहाँ पे
पूर्णांक संख्या, m की जगह पूर्णांक संख्या, चलिए 1 रख दीजिए, तो 1 रखे ना तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, -1 हुआ तो कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए ना अब 2 रख दीजिए ना, तो 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। अब चलिए ना इसी बढ़ते चलिए, अब 1 रखे फिर 2 रखे, चलिए 3 रख दीजिए तो 2 तिया 6, अब -1 की जगह 5 आ गया। चलिए ना 4 रख दीजिए ना, 2 चौका 8 में से घटाइए ना 7 आ गया। यानी कहने का मतलब 1 3 5 7, यानी ऐसा रूप जब हम लिखते हैं ना तो इन रूपों से हमें पूरा ये जो अब जैसे में देखते हैं कौन कौन संख्या हो सकती है, पूरा टेबल ही हमको प्राप्त हो जाता है विषम संख्या का। इसलिए हम बोलते हैं बात कि विषम संख्या का जो व्यापक रूप है वो क्या है, तो 2m-1 है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। 5वां संख्या में आगे बढ़ते हैं आपके लिए। चलिए 5वां आपको सिखाते हैं, तो यहाँ से इसको मिटा लेते हैं सबको। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यदि दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट साझा करें। चलिए आगे बढ़िए। 5वां नंबर आपके लिए संख्या लेकर हम आ रहे हैं, ठीक ना। 5वां नंबर में हम आपको सिखाने जाएंगे अब कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका चलिए अभाज्य संख्या का कंसेप्ट अब हम अच्छी तरह से सीख लेंगे पहले, ठीक। अभाज्य के बाद फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सिखाएंगे भाज्य, ठीक ना। तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए तो आते हैं आपके लिए 5वां लेकर, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलिए ये सब क्वेश्चन भी है, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ये नहीं कि इस क्लास में आएगा उस क्लास में आएगा, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है क्योंकि संख्या थोड़ा बदल जाता है। तो ये वीडियो सबके लिए आवश्यक है, 110th हो 12th हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, सबके लिए आवश्यक चीजें हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे परिभाषा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर का बहुत तरह से डिफिनेशन आप दे सकते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए। चलिए एक तो इसे हम बोल दिए, दूसरा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो ही नहीं सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं, दोनों डिफिनेशन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम साधारण सा डिफिनेशन लेकर आते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या, बार बार देखिए प्राकृत संख्या को कंसेप्ट को बार बार खींचते आ रहे हैं यहाँ तक, जो आपको समझने में बड़ा ही आसानी हो जाए, ठीक ना। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित, एक और स्वयं मैंने क्या होता है, खुद। जैसे आप 5 बोले ना तो 5 5 से कटेगा, 2 बोले ना तो 2 2 से कटेगा, इसको हम बोलते हैं स्वयं से। तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे विभाजित हो या दूसरा भाषा यहाँ पे जोड़ देते हैं, आपका दूसरा डिफिनेशन वाला भी हो, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए दोनों डिफिनेशन शामिल करने का कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहे तो यहीं तक लिख सकते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अरे चलिए आपको याद हो जाता अच्छी बातें हैं, नहीं तो आप यहीं तक याद कीजिए ना, कहाँ ज्यादा दिमाग लगाइएगा। तो कह रहा वैसे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो एक से कटे स्वयं से कटे, यानी केवल एक ही उसका गुणनखंड हो, और नहीं तो फिर उसका 2 मतलब जो है संख्या वही हो उसका गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड संभव हो। या 2 की जगह आपको ऐसा नहीं समझिए, 2 से कंफ्यूजन नहीं हो तो इस जगह शब्दों में लिख दीजिए, अंक हटाइए, ठीक ना। 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में यदि आप लिखिएगा ना कि 2, 1 नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए 1 पे देखिएगा ना तो 1 से विभाजित हो, तो 1 से विभाजित चलो 1 हो गया। आप फिर दूसरा का स्वयं से विभाजित हो, तो दूसरा संख्या आप यहाँ नहीं ना ले पा रहे हैं, आप क्या कीजिए 1 से विभाजित, तो कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, 1 से विभाजित हो। चलिए ये तो बात थी कि 1 से विभाजित होता है,
लेकिन फिर कहता है स्वयं से विभाजित हो, तो दोनों बातें एक ही एक आ जाता है ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, यानी जो कहना चाहता होगा संख्या उस शर्तों पर एक खरा नहीं उतर पाता, इसलिए एक नहीं होगा, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या कहाँ से होगा, दो से होगा। दो क्या है, तो दो देखिए एक से भी कट जाता है, दो क्या है, दो स्वयं से भी कट जाता है पूर्णतः, ठीक ना। तो जो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि दो जो है उस एक से कट रहा है और फिर स्वयं से कट रहा है, यानी इसके कितने गुणनखंड हैं, इसके दो गुणनखंड, एक है एक स्वयं दो है, तो कहने का मतलब दो से स्टार्ट होगा, है ना। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 23 हो, 17 के बाद 19 होगा, तब 23 होगा, 19 होगा, 23 होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे जो समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अर्थात जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद आगे बढ़िएगा तो कहां चल जाइएगा आप, सीधे चल जाएगा 29 में ना, 29 में चल जाएगा। 29 के बाद आगे बढ़िएगा तो 31 में चल जाएगा। ऐसे करके जो संख्या है वो सब क्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां तक आप समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पर आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको टिक करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 2 है। चलिए ये छोटी वाला जो कंसेप्ट है सब पे जितना भी पढ़ाया हम उसको बाद में आपको लास्ट में लिख देंगे हम। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे छठा नंबर भाज्य संख्या, ठीक ना। भाज्य संख्या सीखते हैं। चलिए भाज्य संख्या, चलिए भाज्य संख्या में आगे छठा नंबर में हम लोग पहुंच गए, ठीक ना। 10 क्लास में भी पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 11 वाला, 41 वाला, ये सब 11 हो, 41 हो, सब क्या है, अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो छठा नंबर में आगे तो सीखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर, DIVISIBLE, डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं आता, तो भाज्य संख्या तो एक साधारण सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो, वैसी प्राकृत संख्या जिसके जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जिसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक। वैसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहां तक सीख गए। अब बातें हैं कि जैसे कौन कौन सी भाज्य संख्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ तो एक डिफिनेशन आपके सामने हमें लिखा दिए, दूसरा आप चाहिएगा तो आसान डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि वैसी संख्याएं या वैसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य संख्या ना हो उसे भाज्य कहते हैं, अर्थात जो अभाज्य नहीं है वो क्या है, तो भाज्य है। चलिए तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मन करे तो ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं आपके लिए इसका एग्जाम्पल रख देते हैं, तो चलिए एक वाला 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 से चलिएगा तो 4 होगा। क्यों, 4 1 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है और 4 4 से भी कटता है। इसका मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना हो गया, नंबर 3 हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। चलिए उसके बाद 6 पर आ जाइए, दिमाग लेके 8 पर आ जाइए, 9 पर आ जाइए, 10 पर आ जाइए ना, 12 पर आ जाइए, डॉट 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 डॉट। ये सब संख्या क्या है, तो ये सब संख्या है भाज्य संख्याएं, ठीक ना। चले अगला बढ़ते हैं और चलते हैं 7वां नंबर की ओर, और आपके लिए लेकर आते हैं 7वां नंबर। चलिए 7वां नंबर सिखाते हैं संख्या की, 7वां कौन सा सीखना है, ठीक है। अभी तक उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप जो देख रहे होंगे बड़ा अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता
तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट साझा करें। यदि चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ठीक ना। आपके लिए लगातार इस चैनल पे वीडियो आता रहेगा जो आपके ज्ञान को और बढ़ाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे अगला। अब लेकर आते हैं 7वां नंबर का संख्या। देखते हैं 7वां नंबर संख्या आपको क्या सिखाते हैं। चलिए 7वां नंबर में हम आ जाते हैं और आपको आप सिखाते हैं हम कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या के कंसेप्ट को ध्यान में लेके पूर्णांक संख्या पहले सीख लेते हैं। तो अब पूर्णांक संख्या का लेकर आता है इस कंसेप्ट। ध्यान से देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संख्या है जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक ना, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। चलिए तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, चलिए इंटीजर नंबर आपको सिखाते हैं, ठीक ना। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए फिर से वही वाला कंसेप्ट याद रखिएगा जो सीखे थे ना कि प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं। तो वस्तुओं की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी कंसेप्ट को देखिए यूज करके हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कहें धनात्मक प्राकृत संख्या तो इसका मतलब क्या हुआ। जो प्राकृत संख्या है, जो प्राकृत संख्या उसमें क्या लगा रहेगा, प्लस अगर लिख दिए, प्लस अगर लिख दिए तो आप क्या निकल के आया, इसका मतलब धनात्मक हो गया। अगर इसमें माइनस लगा दिए तो माइनस लगा दिए तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो धनात्मक ऋणात्मक तो कोई बड़ी बातें नहीं है। चलिए तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या को डिफाइन कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या यानी अब यहां पे देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। तो कहता है पूर्णांक संख्या डिफिनेशन पहले समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या डिफिनेशन कहता है कि धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो को मिलाकर लिखी गई संख्या क्या कहलाती, पूर्णांक संख्या। तो चलिए अब हम डिफिनेशन आपको लिखाते हैं। यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या कामा ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या एवं शून्य को मिलाकर लिखी गई संख्या, मिलाकर लिखी गई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती, पूर्णांक संख्या कहलाती, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या कहलाती। चल इसका मतलब बड़ा आसान से सीखिएगा। धनात्मक प्राकृत संख्या का मतलब हुआ जो प्राकृत संख्या है उसके आगे में प्लस प्लस लगा देना धनात्मक बताता है, और जो प्राकृत संख्या है उसमें आगे में माइनस लगा देना, घटाव का चिन्ह लगा देना ऋणात्मक प्राकृत संख्या को दर्शाता है। और शून्य जो है, शून्य ना तो धनात्मक है और शून्य ना तो ऋणात्मक है। शून्य जो है ना तो धनात्मक में जाएगा ना तो ऋणात्मक में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जैसे में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, जैसे में ऐसे देखिए, जैसे में हो गया, इधर देखिए जीरो लिख लिए बीच में। अब जीरो के अगर दाहिना साइड में है तो प्लस में लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस सब प्राकृत संख्या लिखते चल जाइए। अब दाहिना साइड, जीरो के दाहिना साइड में प्लस में लिखते चल जाइए प्राकृत संख्या को, और जीरो के बाएं साइड में माइनस में लिखते चले जाइए प्राकृत संख्या को। तो क्या है, ये क्या बता रहा है, पूर्णांक संख्या को बताएगा, ठीक ना। ये क्या बताएगा, पूर्णांक संख्या को बताएगा। ये सब क्या है, तो पूर्णांक संख्या। डॉट 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 यानी इसके आगे जितना जाना है आपको जाते रहिए, है ना, बहुत सारा -5 -6 -7 -8 इससे दूर जाते रहिए, और माइनस में इससे दूर जाते रहिए प्लस में। यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता, प्लस ही तो छुपा रहता, लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो सुनिएगा, इधर से जो देखिए आप, इधर से जो इधर जा रहे हैं, यहां से जो इधर आप गए ना, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक
संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। इधर आ जाइएगा, यहां से स्टार्ट किए, देखिए 1 से ऋणात्मक हो गया, अब जाते रहिए जहां तक जाना है, और यहां से प्लस में यहां से स्टार्ट कीजिए, इधर बढ़ा दीजिए सबको, तीर को, तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में अगर पूछिएगा कि पूर्णांक संख्या कितना प्रकार का हो गया, तो सुनिए पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का हो गया। एगो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, एगो शून्य। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। इसको बोल सकते हैं उदासीन पूर्णांक संख्या। हाँ, एक नाम आता है उदासीन पूर्णांक संख्या। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या के कंसेप्ट को समझते हैं इंटीजर को। अब आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर की ओर, सीखते हैं अगला। तो उम्मीद करते हैं पूर्णांक संख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, पूर्णांक संख्याओं, सम संख्याओं, वा संख्याओं, इस पर जो बेस क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए अलग से आपको वीडियो दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आप संख्या के कंसेप्ट को सीख सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन के लिए आपको इसका अगला पार्ट देखना होगा, ठीक ना। तो चलिए 8वां नंबर देखिए। तो 7 संख्या आप सीख चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं 8वां नंबर की ओर, ठीक है, 8वां नंबर की ओर। चलिए तो 8वां नंबर में आ गए, और अब हम सीखेंगे, यहां तक पूर्णांक भी क्लियर हम आपके लिए कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अब सीखने परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या से पहले एक संख्या और सीख लेते हैं, सअभाज्य संख्या, क प्राइम नंबर, ठीक ना, वो भी अच्छा है, क प्राइम नंबर भी सीख लेते हैं। अच्छा संख्या सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या जो है ना, वैसी अभाज्य संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें 2 को लेना है और जिसका मोसे कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको क्या बोलिएगा, सअभाज्य संख्या। जैसे देखिए परिभाषा पहले लिख लेते हैं, वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसी अभाज्य संख्या तो कहीं से भी लिया एक ही आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे भी वैसी अभाज्य संख्या लिखिए, चाहे वैसी प्राकृत संख्याओं का समूह। चलिए वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जिसका मोसो, जिसको अंग्रेजी में एचसीएफ शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो वैसी अभाज्य संख्या जिसका मोसो 1 हो, जिसका मोसो 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसी अभाज्य संख्या जिसका मोसो एचसीएफ 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में कौन कौन होगा। तो जैसे में अगर आप बोलते हैं 9 और 16 बोल दीजिए, इसका निकालिए तो कितना निकलेगा, 9 और 16, यहाँ पे 9 और 16। तो वैसी संख्या जिसका, ये अभाज्य वाला कंसेप्ट को यहाँ से हटाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला देखे ना, गड़बड़े हो गया है, इसको वैसी प्राकृत संख्या ही रखें, वैसी प्राकृत ही रखने फायदा। क्यों, तो कोई भी जो है ना, जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो तो मोसो 1 होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वैसी कोई भी संख्या हो सकती है जिसका क्या होगा, तो मोसो आपका 1 आ जाएगा, तो सअभाज्य संख्या बोलेगा। तो मोसो 1 आ गया 9 16 का, और बोलिए 3 5 का 1 आ गया, और बोलिए 5 7 का 1 आ गया। तो ये सब क्या है, इत्यादि। इसका मतलब ये सब जो संख्या है ना, ये सब क्या आ रहा है, तो ये सब आ रहा है सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक ना। कैसे, क्या कहता है, वैसी प्राकृत संख्या जिसका मोसो एचसीएफ 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 16, 3 5, 5 7, बहुत सारी संख्या है, बस आपको चेक क्या करना है, मोसो निकाल लेना, ठीक ना। चलिए नंबर में बढ़ते हैं, अब आगे सीखते हैं तो परिमेय संख्या नहीं क्या है। नंबर संख्या पे आपको सिखा रहे हैं। अब
नंबर में चले आए। चलिए 9 नंबर में आ गए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? सुनते हैं। परिमेय को समझिए ध्यान से, ठीक ना। तो चलिए वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बातें हैं इसका क्या अर्थ हुआ। कहता है सुनिए, आप जो पूर्णांक संख्या पढ़े ना, पूर्णांक में क्या पढ़े? 0 था, इधर प्लस में बढ़ते जाइए, इधर माइनस में बढ़ते जाइए, 1 2 3, इधर से -1 -2 -3, इस सब संख्या जितना है सब क्या है? सबके सब परिमेय है। क्या है? सबके सब परिमेय। कहिएगा कैसे? तो सुनिए, अगर 0 लेते हैं तो इसके नीचे में 1 है, यानी P बटा Q, इसको भी लिख सकते हैं। यदि 1 लिख देते हैं तो इसके नीचे में भी 1 है, इसको भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अरे जिसको पे ले जाना माइनस प्लस का, तो यहाँ पे बातें नहीं, माइनस लिख रहे हैं -1, इसके नीचे में भी 1 है, तो यहाँ माइनस प्लस की तो बातें है नहीं। इसका मतलब हुआ कि सभी पूर्णांक संख्याएं, यहां लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज करके, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। हाँ, अब आपको सभी पूर्णांक बोल दिया तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 0 नहीं, 0 भी क्या है? तो परिमेय संख्या। याद रखिएगा, 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मैं देखिए, जैसे मैं आपके लिए है एग्जांपल में 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, ये -1/2 लिख दीजिए, 3/2 लिख दीजिए, 5/7 लिख दीजिए, इत्यादि जो लिखना है लिखिए। इस सब क्या डिनोटेट करता है? सब के सब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को डिनोटेट करता है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? तो सभी पूर्णांक संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं, देखिएगा उल्टा है, सभी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? जवाब है नहीं। सभी परिमेय, यह 3/2 कहिएगा तो क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। 5/7 क्या कहिएगा? पूर्णांक संख्या। तो भिन्न संख्या, यानी कहने का मतलब ये उल्टा सत्य नहीं है, यानी सभी पूर्णांक परिमेय है लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं लेकर अगला 10वां नंबर आपके लिए संख्या। 10वां नंबर, ठीक ना। इस वीडियो में हमने पूरे संख्या पद्धति को समेटने का कोशिश किया है कि आप एक बार यदि वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई आवश्यकता न होनी। संख्या आप आसानी से सीख जाएं। एक ही वीडियो में सारी संख्याओं को हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। हाँ, इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए आपको जरूर अगला वीडियो वॉच करना होगा। लेकिन यदि आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो संख्या का जो डिफिनेशन है, संख्या का जो कंसेप्ट है, उसको समझने में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। 10वां नंबर लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अब आपको समझाते हैं। इरेशनल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, इरेशनल, ठीक ना, नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
चलिए रेशनल नंबर के कंसेप्ट को अब ध्यान से यदि समझने का कोशिश करते हैं। पहले तो हम परिभाषा लेंगे। तो कहता है कि रूट ए एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट ए एक अपरिमेय संख्या होगी यदि ए एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। यदि देखिए रूट ए क्या है, ध्यान से लिखने सर। रूट ए, आप कहिएगा ए क्या, ए ही बोलेंगे ना जी। ए की जगह बी बोलिए, बी की जगह एक्स बोलिए, वाई बोलिए, अरे कुछ पी बोलिए, कुछ भी बोलिए। यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि आप ये बोलिए। बहुत सारे को यही सब प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि यहाँ पर लगेगा नहीं ये बोला गया तो ये ही ना, ऐसा कोई बात नहीं होता। ये की जगह आप जो चाहिएगा वो बोलिए। एक माना गया चीज है तो माना गया चीज में जरूरी नहीं कि आप यही बोलते रहिए। हाँ, डिफिनेशन अगर तैयार करते तो किसी को तो आधार बनाना होगा। तो रूट ए एक अपरिमेय संख्या होगी यदि ए एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। चलिए जैसे में क्या है, जैसे में आप एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे में क्या हो जाएगा। तो जैसे में हो जाएगा आगे, यदि आप लिखते हैं रूट 2, यदि आप लिखते हैं रूट 3, यदि आप लिखते हैं रूट 5, आप लिखते हैं 1/√2, आप लिखते हैं 3/√5 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो है क्या है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। कहिएगा आप क्यों है अपरिमेय। तो देखिए 2 जो है यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 3 जो है यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 5 यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आप कहिएगा आप यहाँ कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो चलिए इसको आपको थोड़ा सा आसान भाषा में, पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या होती है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। यानी इसको हम साइड में आपको, यानी देखिए साइड में 11वां नंबर करके लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के कंसेप्ट को आपको समझा देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ये समझने में आसान हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका पूरा वर्गमूल, जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त होता हो, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे में आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप बोलते हैं रूट 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है। रूट 25 5 वर्गमूल आता है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक ना। आप बोलते हैं जैसे कि मान लिया जाए 36 पूर्ण वर्ग संख्या, समझ गए होंगे इत्यादि। ये सब संख्या क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी 16 25 36 9 4 1 ये सब यदि नहीं हो ना तो इसका मतलब देखिए ये हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 3 5 इधर देखिए 16 25 36 49 64 100 ये सब क्या पूर्ण वर्ग है। तो कह रहा है कि यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए अपरिमेय का दूसरा डिफिनेशन भी हम आपको सिखाते हैं, ठीक ना। चलिए वो अपरिमेय का दूसरा डिफिनेशन आपके लिए लेकर आते हैं। एक तो इसे सीख गए, अरे बार चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे और एक डिफिनेशन और सीखेंगे, लेकिन अच्छा से यही डिफिनेशन आप याद रखिएगा। हाँ, आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता नहीं सके, इसके लिए हम आपको सिखा ही देते। चलिए 12वां नंबर फिर से लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन लेके आपके लिए आ जाते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहां Q not equal to 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अब आपको ये डिफिनेशन याद करना है, ये कर लीजिए, वो वाला करना है वो कर लीजिए, हाँ, लेकिन वही वाला कीजिए, आसान वही है, वही कंसेप्ट ठीक भी है, ठीक ना। जैसे मैं √2, √3, √5, ठीक ना, 1/√7 इत्यादि, ठीक ना। यहाँ सब क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो पूर्णांक संख्या नहीं है ना, और यहाँ पर जो होता है ना परिभाषा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो वो जो परिमेय वाला पढ़ते हैं वहाँ पूर्णांक संख्या ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या नहीं, क्योंकि देख रहे हैं इसके अंदर में क्या किया, रूट लगा दिया, रूट सब में रूट लगेंगे, है ना। तो इस सब का मान क्या होगा, 2 हो गया, कहने का मतलब ई जो है ना आपका, ई आपका परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, ठीक ना। P/Q के रूप में इसको आप नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट पे। और आपका जो अच्छा वाला कंसेप्ट है वो तो वही है जो पूरा डिफाइन करता है बड़ा अच्छे तरह से। एक और पढ़ना है जो लास्ट में आपको पढ़ाते हैं, ठीक ना, पढ़ाते हैं भिन्न किसे कहते हैं, यानी भिन्न, यानी 13वां नंबर आपके लिए लेकर आते हैं, भिन्न संख्या किसे कहते हैं। चलिए भिन्न संख्या भी आपको हम सिखाते हैं। भिन्न संख्या तो यहाँ पर आ रहे हैं 12वां नंबर या 13वां नंबर लेकर आपके लिए भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन, 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 ठीक ना, फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए इसको सीख लेते हैं। यदि इसका परिभाषा याद रखिएगा, यदि ए पूर्णांक संख्या, यदि पूर्णांक संख्या ए में पूर्णांक संख्या बी से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या a/b को भिन्न संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, ये इसी में लिखिए, ए को अंश तथा बी को हर कहते हैं, बी को हर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी को हर कहते हैं। जैसे में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे में लिख लीजिए एग्जाम्पल। तो चलिए जैसे आप लिख लिए 1/2, आप लिख लिए 5/2, आप लिख लिए 3/7, आप लिख लिए 10/3 इत्यादि, जो है सब है। तो ये क्या कहला गया, भिन्न संख्या। यानी यदि पूर्णांक संख्या ए में पूर्णांक संख्या बी से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या a/b जो होता है को भिन्न संख्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें ए को अंश मैंने नॉमिनेटर तथा बी को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। जैसे 1/2 में एक क्या है, अंश है, 2 क्या है, हर है। इसमें देखिए अंश 5 है, इसमें हर 2 है, इसमें अंश 3 है, हर 7 है। यानी ऊपर वाले को क्या कहते हैं, यानी अगर अच्छा से समझा दो तो a/b में क्या हो गया, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ठीक ना। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए और वास्तविक संख्या का डेफिनेशन को ले लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अंत में आ रहे हैं और आपके लिए लेकर आ रहे हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यदि वीडियो वॉच कीजिएगा पूरा तो इसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत संख्या बनेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से संख्या को समझाने का प्रयास किया। हाँ, इसका अगला पार्ट जो देखिएगा जिसमें कि हम क्वेश्चन को शामिल करेंगे पूरी तरह से, उसमें ये आपको बहुत चीज सीखने में और आसानी होगा, इस कंसेप्ट को दोहराने में आसानी होगा। तो चलते हैं, सीखते हैं वास्तविक संख्या। अब है 14 नंबर में आ गया और ये है वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हमको लेना। वास्तविक संख्या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चलिए तो वास्तविक संख्या के कंसेप्ट को हम आपको समझाते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या है, तो दुनिया की सभी संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक ना। ऐसी कोई संख्या नहीं जो वास्तविक है। आपके मन में हो गया होगा कि सम्मिश्र संख्या आ गया होगा। अरे सम्मिश्र संख्या का छोड़िए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप छोड़ देते हैं, जो क्लास 11 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जल्द ही सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन 100% लेकर आए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है सम्मिश्र संख्या, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, √(-1) इसको i पढ़ लेते हैं, -1 को i² पढ़ लेते हैं, -i को i³ पढ़ लेते हैं और 1 को i⁴। ये जो मान आप पढ़ते हैं ना, इस मान में आपको लगता होगा कि जो मान है यही क्या है, ये सब क्या है, ये सब अवास्तविक है। यानी अवास्तविक संख्या देख रहे हैं, अवास्तविक संख्या जिसमें
आई क्या है, वास्तविक संख्या, जहां भी आई है ये वास्तविक संख्या को डिनोटेट करता है। तो बाकी नहीं तो ये सब जो है, जैसे रूट के अंदर अगर आपने लिखा 2 तो क्या है, वास्तविक है, लेकिन रूट के अंदर आगे दिया आपने लिख दिया -2 क्या है, अवास्तविक संख्या। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। बड़ा साधारण डेफिनेशन आपके सामने रख देते हैं। हाँ, ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर इमेजिनरी नंबर लेकर उसको आगे हम सिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर अभी साधारण डेफिनेशन आपके लिए वास्तविक संख्या का लाते हैं, जो कहता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, जैसे रियल नंबर कहलाती है। जैसे यदि आप बोलते हैं परिमेय में, जैसे आप बोल दिए 2 बोल दिए, 3 बोल दिए, -1 बोल दिए, 1/2 बोल दिए, √2 बोल दिए, और परिमेय में √3 बोल दिए, √5/7 बोल दिए, √7 बोल दिए, ये सब इत्यादि जो भी संख्याएं जो परिमेय में आती हो या अपरिमेय में आती हो, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या है। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह से संख्याओं को परिभाषित किया आपके लिए, बड़े ही आसान भाषा में हमने कोशिश किया कि आप समझ सकें। फिर भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर साझा करेंगे। यदि कोई संख्या बच भी गया हो जो आपको सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और इसके अगले पार्ट में जो हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे उसमें हम इसके क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, और आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।